रुकमणी पब्लिकेशन है, बीपीएससी ट्री 4.0, ठीक है, बीपीएससी 4, ठीक है। ये कंप्यूटर टीचर के लिए बिहार मध्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 6 से लेकर 10 एवं 11 से लेकर 12 तक के लिए, ठीक है। इसमें टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन के साथ प्रीवियस ईयर भी है। हम लोग आज टेस्ट सीरीज कितना 3 नंबर टेस्ट सीरीज देखेंगे। कितना देखेंगे? टेस्ट सीरीज तीसरा देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं टेस्ट सीरीज तीसरा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला इंग्लिश है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। वी विल लीव डैश डैश 6 PM। क्या होगा? यानी वी लीव एट, क्या होगा? एट, ऑप्शन नंबर सी होगा एट 6 PM, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, यानी ही वाज वेटिंग डैश डैश द बस स्टॉप। क्या होगा यहाँ पे? यानी ही वाज वेटिंग एट द बस स्टॉप। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कह रहा है इफ 3x इक्वल टू 12 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। क्या होगा? वैल्यू ऑफ x, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 4। क्या होगा? 4, सी बराबर, यानी 3x बराबर 4 होगा, ठीक है, यानी x बराबर 4 होगा। चलिए अब डायरेक्शन देखेंगे 4 से लेकर 8 तक गधांश पढ़ के। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट चैलेंज डिड करण फेस। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी होगा विजुअल इंपॉर्टेंट। क्या होगा? विजुअल इंपॉर्टेंट। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाउ डूड करण ओवरकम हिज चैलेंज। पांचवा का आंसर ए होगा, यानी बाय यूजिंग ब्रेली एंड एसेसिव टेक्नोलॉजी। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड करण अचीव असेंबली। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा ए स्कॉलरशिप एट ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी, ठीक है, यानी व्हाट डिड करण अचीव असेंबली। क्या होगा? ए स्कॉलरशिप एट ए प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डिड करण फाउंड। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा ए मेंबरशिप एंड रिसोर्स सेंटर फॉर डिफरेंशियलिटी एबल स्टूडेंट। ए मेंबरशिप एंड रिसोर्स सेंटर फॉर डिफरेंशियलिटी एबल स्टूडेंट। आठवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज करण स्टोरी टीच एस। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी होगा डिटर्मिनेशन एंड रिजोल्यूशन कैन ओवरकम एनी ऑफ द ऑब्स्टेकल, ठीक है। व्हाट डिड करंस स्टोरी टीचर्स, यानी डिटर्मिनेशन एंड रेसिलेंस एंड कैन ओवरकम एनी ऑफ द ऑब्स्टेकल, ठीक है। अब आप लोग इंग्लिश अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हिंदी लैंग्वेज भाई इंग्लिश में उतना अथी नहीं है स्पॉट, हिंदी लैंग्वेज देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है दिए गए 5 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हाथ मलना, हाथ मलना का क्या होना? पछताना। हाथ मलना का क्या होता है? पछताना। 10वां में व्यथा, व्यथा का परिभाषी शब्द क्या होगा? क्या होगा? दुख। व्यथा का मतलब क्या होता है? दुख। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? संकट के समय पिछले सुख की याद आना, संकट के समय पिछले सुख की याद आना। 12 नंबर क्या है? सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। परिणाम क्या होगा? परिणाम ये सही होगा, ठीक है। अब 13 से 17 तक गद्यांश पढ़कर आंसर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल संकट का मुख्य कारण क्या है? ए क्या होगा? जल प्रदूषण और अति दोहन। 14 नंबर है जल संरक्षण के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? वर्षा जल संग्रहण। क्या है? वर्षा जल संग्रहण। 15 नंबर है जल बचाने की जिम्मेदारी किसकी है?
हर नागरिक की है। किसकी है? हर नागरिक की है। जल बचाने की जिम्मेदारी किसकी? हर नागरिक की है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि जल संरक्षण नहीं किया जाए तो क्या होगा? जल संकट बढ़ेगा। यदि जल संरक्षण नहीं किया तो क्या होगा? जल संकट बढ़ेगा। 17 नंबर है, जल संकट का समाधान क्या है? जल पुनर्चक्रण और संरक्षण। जल संकट का समाधान क्या है? जल पुनर्चक्रण और संरक्षण। अब है 18 से 22 का देखते हैं, ये गद्यांश पूर्वक ध्यान देना है। 18 नंबर है, आत्मविश्वास क्या है? खुद पर भरोसा। आत्मविश्वास क्या है? खुद पर भरोसा। 19 नंबर है, आत्मविश्वास का महत्व क्या होता है? आत्मविश्वास का महत्व क्या होता है? सफलता प्राप्त करने की में मदद करता है। आत्मविश्वास का मतलब क्या होता है? सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन करें, आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा जा सकता है? सकारात्मक सोच और प्रयासों से। आत्मविश्वास कैसे बनाया? सकारात्मक सोच और प्रयासों से बनाया जा सकता है। अब 21 नंबर, आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति क्या कर सकता है? असंभव को संभव कर सकता है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति क्या कर सकता है? असंभव को संभव कर सकता है। अब आत्मविश्वास के उदाहरण किसने प्रस्तुत किया था? आत्मविश्वास किसने? महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। आत्मविश्वास के उदाहरण किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद। 23 नंबर है, आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी आयुष्मान का दीर्घायु और चिरायु दोनों होता है। आयुष्मान का क्या होता है? दीर्घायु और चिरायु दोनों होता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का पछताना। हाथ मलते रह जाना पछताना। 24। अब 25 नंबर क्वेश्चन, अतिवृष्टि का विलोम क्या होता है? क्या होता है? उपयुक्त में से एक से अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि और अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि और अल्पवृष्टि दोनों होगा। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्यर्थ खर्च करने वाला किस के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है? क्या होता है? अति अपव्यापी। क्या होगा? अतिव्यापी। यानी व्यर्थ खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? अति अपव्यापी। 27 नंबर है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। दृष्टि। क्या होगा? दृष्टि। सही वर्तनी वाले क्या है? दृष्टि। अब 28 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रतिभा। रिक्त स्थान को भरने के लिए किस शब्द का? प्रतिभा। क्या है? प्रतिभा। अब है 29 नंबर क्वेश्चन, जिसका परिमाण न मापा जा सके कि एक शब्द के लिए प्रयुक्त होगा। क्या होगा? अपरिमेय। जिसका परिमाण न मापा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। अब 30 नंबर है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि ना हो। क्या होगा? ठीक नहीं होगा। क्या होगा? ठीक नहीं होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक नहीं होगी। ठीक है। अब है इंग्लिश लैंग्वेज। फिर से देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज लिखा है लेकिन ये मैथ है। क्या होगा? यहाँ पे 31 से मैथ स्टार्ट हो गया है। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 26 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? यानी 26 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 10 सेंटीमीटर लंबाई की दो समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? 24 सेंटीमीटर। क्या होगी? 24 सेंटीमीटर होगी। चलिए बाद में पूरा सोल्यूशन के बारे में हम दिखा देंगे धीरे धीरे। ठीक है। अब 32 नंबर क्वेश्चन है, एक भिन्न 3/5 में से 2/5 घटाया जाता है तो परिणाम भिन्न में से 20% बढ़ा दिया जाता है, तो मूल भिन्न के मान में हुए प्रतिशत कमी में वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या होगा? कमी 60%। कितना कमी? 60% कमी होगा। अब 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 800 मीटर एक दौड़ में दो प्रतियोगियों अंकुर और नेहा ने चाल का अनुपात 5:6 है। तो यदि अंकुर को 200 मीटर की बढ़त दी जाती है तो अंकुर से जीत जाएगी। क्या जीत जाएगी? 80 मीटर। कितना जीतेगी? 80 मीटर जीतोगे।
अब 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि 50 संख्याओं में n1 n2 से n50 का औसत m है तो संख्याओं n1 से 100 n2 से 100 डैश डैश n50 से 100 का औसत ज्ञात कीजिए। क्या होगा? m बराबर 100 होगा। क्या होगा? m बराबर 100 होगा। 35 नंबर, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया? यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 70% उसके विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 75%। क्या होगा? 75% होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन है, धातु के 3 ठोस घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इस नए घन को पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? कितना होगा? 864 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 864 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 22 से विभाज्य है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 22 से विभाज्य है? क्या होगा? यानी 89। क्या है? 89 3002 जो है किससे विभाजित है? 22 से विभाजित है। अब 38 रहा, निम्नलिखित में से क्रमशः दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 20%, 0.5%, 0.03%। ठीक है। अब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था? कब किया था? 7 अगस्त 1905 को। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब दिया था? 7 अगस्त 1905 को। अब 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में साफ हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में साफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? भागीरथ मांझी के नेतृत्व में साफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? किससे था? संथाल जनजाति। कौन है? संथाल। 41 है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? यानी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? कौन था? अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। अब 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा, किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। 43 नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर 43, यदि यह किसने कहा था कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय संस्कार की स्थापना है? कौन है? बी यानी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब 44 नंबर क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक हुआ? किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ है? क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी संथाल विद्रोह का नेतृत्व में दिए गए विकल्पों से कोई नहीं होगा। संथाल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व सिद्धो और भैरव चांद कानू नामक 4 भाइयों ने किया था, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण के नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 6 अप्रैल 1930 को चंपारण के नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? 45 का क्या होगा? बिपिन बिहारी वर्मा। ठीक है। यानी 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने? बिपिन बिहारी वर्मा ने किया था। अब 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1942 में कांग्रेस में बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यानी 1942 में कांग्रेस में बॉम्बे अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 47 नंबर है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन सी होती है? स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना कौन है? कौन है? दामोदर घाटी परियोजना। कौन है? दामोदर घाटी परियोजना। अब 48 नंबर क्वेश्चन, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री हिमनद कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। गंगोत्री हिमनद कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अब
49 नंबर क्वेश्चन, लू किस ऋतु की विशेषता, लू है किस ऋतु की विशेषता है, ग्रीष्म ऋतु का, लू किस ऋतु की विशेषता है, ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है। 50 नंबर है, यानी कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, कौन स्थित है, ग्रेट डिवाइडिंग, क्या है ग्रेट डिवाइडिंग, यानी कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है, कौन है ग्रेट डिवाइडिंग, कौन है ग्रेट डिवाइडिंग। अब 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, कौन है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों द्वारा बनाया जाता है, यानी भारत में लगभग 40% भाग जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। अब 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफी डिवाइड के नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है, 1921, यानी भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफी डिवाइड के नाम से जाना जाता है, 1921 को। 53 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है, क्या होगा, चीन होगा, क्या होगा, चीन, यानी कोयला का उत्पादन कहा जाए सबसे ज्यादा चीन उत्पादन करता है। अब 54 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार, यानी भारत में तेल का भंडार 1867 असम के माकुम में किया गया था, कहाँ किया गया था, असम के माकुम में किया गया था। अब 55 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था, पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था, क्या था, ऑक्सीजन, क्या था, ऑक्सीजन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय क्या अनुपस्थित था, ऑक्सीजन अनुपस्थित था, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब उपयुक्त में से कोई एक से अधिक होगा, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब एफ व ध्रुव के मध्य होता है, छोटा होता है, आभासी होता है तथा सीधा बनता है, जो कि एक से अधिक होगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रतिबल स्टेट का मात्रा क्या होता है, ऐसा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब 58 नंबर क्वेश्चन, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, कहाँ होती है, सेरेब्रम में, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, सेरेब्रम, क्या होता है, सेरेब्रम में। अब 59 नंबर क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है, कौन होगा, मेटाफेज, क्या होगा, मेटाफेज। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताया जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर क्या होता है, स्थित होता है, कौन है, मेटाफेज होगा। अब 60 नंबर क्वेश्चन, यदि लंबवत बल 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा, यदि लंबवत बल 2 गुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा, अपरिवर्तित, क्या होगा, अपरिवर्तित। 61 नंबर है, तत्व एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है, एक्स तत्व जो है ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसका सूत्र H2O3 है, तत्व एक्स का आवर्त सारणी में किसकी भांति समान समूह होने की संभावना अधिक होती है, किसका होता है, एल्युमिनियम, किसका होता है, एल्युमिनियम का। अब 62 नंबर है, खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है, एक दशकीय, क्या होता है, एक दिशीय, यानी खाद्य जल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस प्रकार होता है, एक दिशीय होता है। 63 नंबर है, 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, धनंजय शुक्ला को। 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव ICSI के अध्यक्ष किसे चुना, धनंजय शुक्ला को चुना गया है। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है,
2024 में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है? मिशेल मिशेल बाचेलेट। क्या है? मिशेल बाचेलेट। 2024 में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बाचेलेट को दिया गया है। अब है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की अंतिम मंजूरी दे दी है? कौन सा है? बुल्गारिया। कौन दिया है? बुल्गारिया। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस देश की 1 जनवरी 2026 में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने क्या दिया? अंतिम मंजूरी दी है। कौन है? बुल्गारिया। अब 66 नंबर क्वेश्चन, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल वन आवरण क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 7। कितना है? 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। अब है 67 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2025 में लद्दाख में उपराज्यपाल किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? जुलाई 2025 में लद्दाख के उपराज्यपाल किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? कविंदर गुप्ता। किसे किया गया? कविंदर गुप्ता को। 68 नंबर है, किस राज्य में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 आयोजन किया गया है? कहाँ किया गया? हरियाणा में किया गया है। कहाँ किया गया? हरियाणा। अब है 69 नंबर क्वेश्चन है, 2025 की पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप का मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन करेगा? इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यानी 2025 में पहली ISSF जूनियर विश्व कप का मेजबानी भारत करेगा, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? किसे दिया गया है? प्रोफेसर गोविंदराज पद्मनाभ को। प्रोफेसर गोविंदराज पद्मनाभ को दिया गया है। अब 71 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से कंप्यूटर साइंस स्टार्ट हो जाता है। क्या 71 नंबर से कंप्यूटर साइंस स्टार्ट? 71 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऑक्टल संख्या 37/8 का बाइनरी समतुल्य क्या है? 1141 है। 37/8 का बाइनरी संख्या क्या है? 1111 है। ठीक है, 72 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन लॉजिक गेट की एक विशेषता नहीं है? कौन होगा? घड़ी की गति। इनमें से कौन से लॉजिक गेट की एक विशेषता नहीं है? घड़ी की गति। 73 नंबर क्वेश्चन है, एक जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक होगा। यानी एक जेके फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन को रोकने के लिए एक से अधिक तरीके का उपयोग किया जाता है। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक डिकोडर का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बाइनरी कोड को नॉन बाइनरी की जानकारी में बदलना। डिकोडर का मुख्य कार्य क्या है? बाइनरी कोड को नॉन बाइनरी जानकारी में बदलना होता है। अब 75 नंबर है, एक 2 to 4 लाइन डिकोडर में कितने आउटपुट होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 to 4 लाइन डिकोडर में कितने आउटपुट होते हैं? 4 होते हैं। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 कह रहा है, एक रजिस्टर क्या है? एक रजिस्टर क्या है? CPU के भीतर एक छोटा उच्च गति भंडारण स्थान है। CPU के भीतर एक छोटा उच्च गति क्या है? भंडार स्थान है। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पाइपलाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पाइपलाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, निर्देश थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए। निर्देश थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए। पाइपलाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्देश थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अब है SSD किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग करता है? किसका करता है?
फ्लैश मेमोरी का किसका करता है, फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है। अब है 79, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का कार्य क्या है, MAR का कार्य क्या है, क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, एक्सेस किए जा रहे हैं मेमोरी लोकेट का पता स्टोर करना होता है। यानी मेमोरी रजिस्टर का कार्य मेमोरी लोकेट को उस एड्रेस को स्टोर करना जिससे एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है। अब है अगला 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज फॉल्ट कब होता है, कब होता है। ऑप्शन नंबर ए है, जब कोई प्रोग्राम किसी मेमोरी लोकेशन तक पहुंचता है जो वर्तमान में भौतिक मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जब कोई प्रोग्राम किसी मेमोरी लोकेशन तक पहुंचता है तो वर्तमान में भौतिक मेमोरी में नहीं होता है। ठीक है। अब है 81 नंबर क्वेश्चन, एक डबल लिंक्ड सूची का मुख्य लाभ क्या है, क्या है। ऑप्शन नंबर ए, एक सिंगल लिंक्ड की तुलना में कम मेमोरी का उपयोग करता है, एक सिंगल लिंक्ड लिस्ट की तुलना में कम मेमोरी का उपयोग करता है। अब 82 नंबर क्वेश्चन, ग्राफ में एसाइक्लिक का अर्थ है, ग्राफ में एसाइक्लिक का अर्थ क्या है, ग्राफ में एसाइक्लिक का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें कोई चक्र नहीं होता है, इसमें कोई चक्र नहीं होता है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पूर्ण बाइनरी ट्री का की परिभाषा के अनुसार अंतिम स्तर को छोड़कर सभी स्तर होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड होना चाहिए, क्या कॉम्प्लीमेंट्री फील्ड होना चाहिए। ठीक है। अब 84 नंबर क्वेश्चन है, स्टैक को लागू करने के लिए किस डेटा संरचना का उपयोग किया जा सकता है, किसका किया जा सकता है, यानी स्टैक को लागू करने के लिए किस डेटा संरचना का उपयोग किया जा सकता है, बोथ एरी एंड लिंक्ड लिस्ट, बोथ एरी लिंक एंड लिंक लिस्ट को किया जा सकता है। 85 नंबर कह रहा है, इंसर्न शॉर्ट की सबसे अच्छी स्थिति समय जटिलता क्या है, क्या है। 85 का ऑप्शन नंबर सी होगा ON, यानी इंसर्ट शॉर्ट की सबसे अच्छी स्थिति समय जटिलता क्या है, ON है। अब 86 नंबर क्वेश्चन, क्लिक शॉट एल्गोरिथम की औसत समय जटिलता क्या है। अब है ON log n, क्या है ON log n। 87 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा गैर रैखिक डेटा संरचना है, कौन सा गैर रैखिक डेटा संरचना है, कौन सा होगा, ग्राफ होगा, क्या होगा, ग्राफ होगा। अब 88 नंबर क्वेश्चन है, एक बी ट्री का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, बाह्य भंडारण अनुक्रम के लिए किया जा सकता है। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर, एक वेटेड ग्राफ में सभी सबसे छोटे पथ की जोड़ को खोजने के लिए किस एल्गोरिथम का उपयोग किया जा सकता है, क्या है। ऑप्शन नंबर बी है, फ्लाइड वर्ससेल एल्गोरिथम, फ्लाइड वर्ससेल एल्गोरिथम। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, 90 नंबर, क्या है 90, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है, समय घटाने के लिए स्थान बढ़ाना। ठीक है, समय घटाने के लिए स्थान बढ़ाना। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ का अर्थ क्या होता है, समय घटाने के लिए स्थान बढ़ाना होता है। अब 91 नंबर क्वेश्चन, एक ग्राफ में एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री खोजने के लिए किस एल्गोरिथम का उपयोग किया जा सकता है, किसका किया जा सकता है, क्या है, क्रूसल्स एल्गोरिथम। कौन है, क्रूसल एल्गोरिथम को किया जा सकता है, क्रूसल एल्गोरिथम। ठीक है। 92 नंबर है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग किस अवधारणा पर आधारित है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग किस अवधारणा पर आधारित है, जेनेरिक कौन है, सी टेम्पलेट्स है, क्या है, टेम्पलेट्स है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग किस अवधारणा पर आधारित है, टेम्पलेट्स है।
अब 93 नंबर क्वेश्चन, मेमोइजेशन किस प्रोग्रामिंग तकनीक का एक अनुकूलन है? मेमोइजेशन किस प्रोग्रामिंग तकनीक का अनुकूलन है? किसका है? डायनामिक प्रोग्रामिंग। क्या है? डायनामिक प्रोग्रामिंग। क्या है? डायनामिक प्रोग्रामिंग। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में पी वर्ग उस समस्याओं का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें हम हल किया जा सकता है। अब 94 के ए होगा। क्या होगा? ए। एक नियतात्मक ट्यूरिंग मशीन द्वारा बहुपद समय में, एक नियतात्मक ट्यूरिंग मशीन द्वारा बहुपद समय में किया जा सकता है। और 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 95 है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर सी होगा, मीट डेडलाइंस होता है। क्या होता है? डेडलाइंस, मीट डेडलाइंस, यानी एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य लक्ष्य क्या है? मीट डेडलाइंस होता है। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 96 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंटेंट स्विचिंग क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में कंटेंट स्विचिंग क्या है? विभिन्न उपयोगकर्ता के बीच स्विच करना, विभिन्न उपयोगकर्ता के बीच क्या करना? स्विच करना होता है। अब 97 नंबर क्वेश्चन, पेजिंग। क्या है? पेजिंग में तार्किक पते को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? पेजिंग जो है, पेजिंग में तार्किक पते को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है, पृष्ठ संख्या और ऑफसेट। पृष्ठ संख्या और ऑफसेट है, पृष्ठ संख्या और ऑफसेट है। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य वास्तुशिल्प सिद्धांत क्या है? यूनिक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य वास्तुशिल्प क्या है? ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अंतर प्रक्रिया संचार के लिए मॉड्यूल डिजाइन और पाइप का उपयोग, अंतर प्रक्रिया संचार के लिए मॉड्यूल डिजाइन और पाइप का उपयोग करना होता है। अब है 99 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी क्या है? विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच संचार, विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच संचार। ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटर प्रोसेस क्या है? आईपीसी क्या है? विभिन्न प्रक्रियाओं के बीच संचार। अब 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, 100 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, संसाधनों को एक नेटवर्क पर साझा करना और उन्हें एक सिग्नल सिस्टम की तरह दिखाना। संसाधनों को एक नेटवर्क पर साझा करना और उन्हें एक सिग्नल सिस्टम को तरह दिखाना होता है। ठीक है। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 101 कर रहा है, अब हाई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की एक मुख्य विशेषता क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा, यह समय सीमा को पूरा करने की गारंटी देता है। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह समय सीमा को पूरा करने की गारंटी देता है। अब 102 नंबर क्वेश्चन है, आई और ओ हार्डवेयर को घटकों में से एक कौन सा है? कौन सा है? डिवाइस कंट्रोलर। क्या है? डिवाइस कंट्रोलर। आई और ओ हार्डवेयर के घटकों में से कौन सा है? डिवाइस कंट्रोलर। अब है 103 है, यूनिक्स जैसे फाइल सिस्टम में एक नोड क्या संग्रहित करता है? यूनिक्स जैसे फाइल सिस्टम में एक नोड क्या संग्रहित करता है? ऑप्शन नंबर सी है, फाइल के बारे में मेटा डेटा। क्या है? फाइल के बारे में मेटा डेटा हो सकता है। अब 104 नंबर क्वेश्चन, लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम संरचना का एक लाभ क्या है? लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना का एक लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, यह डिबगिंग और रखरखाव को सरल बनाता है। यह डिबगिंग और रखरखाव को क्या बनाता है? सरल बनाता है। अब 105 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस में कुकुरेंसी कंट्रोल तकनीक में 2PL का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है?
अब ए है, लेन देन के दो चरण होते हैं, बढ़ना और सिकुड़ना। लेन देन के दो चरण होते हैं, बढ़ना और सिकुड़ना होता है। अब है 106 नंबर क्वेश्चन, डेटाबेस रिकवरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? डेटाबेस रिकवरी प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ऑप्शन नंबर बी होगा, सिस्टम विफलताओं के बाद डेटाबेस को एक सुसंगत स्थिति वापस लाना। सिस्टम विफलताओं को के बाद डेटाबेस को एक सुसंगत स्थिति को वापस लाना होता है। अब है 7वां नंबर क्वेश्चन, अब एसक्यूएल में सब क्वेरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है, सेलेक्ट स्टेटमेंट के भीतर एक क्वेरी एम्बेडेड करने के लिए। एसक्यूएल से सब क्वेरी का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक सेलेक्टेड स्टेटमेंट के भीतर एक क्वेरी एम्बेडेड करने के लिए होता है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एसक्यूएल में न्यूमेरिक डेटा टाइप का एक उदाहरण कौन सा है? कौन सा है? INT है। कौन है? INT है। एसक्यूएल में न्यूमेरिक डेटा टाइप करने का एक उदाहरण कौन सा है? NIT है, INT है। 109 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डेटाबेस बैकअप की आवश्यकता क्या है? डेटाबेस बैकअप की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा, हार्डवेयर विफलताओं, डेटा भ्रष्टाचार या आपदाओं को स्थिति में डेटा को पुनर्स्थापित करने के लिए होता है। अब हार्डवेयर विफलताओं को, डेटा भ्रष्टाचार और आपदाओं को स्थिति में डेटा को पुनर्स्थापित करने के लिए होता है। अब सी नंबर है, डेटाबेस में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए। डेटाबेस में अनधिकृत पहुंच को क्या होता है? रोकने के लिए होता है। अब 110 नंबर क्वेश्चन है, रेड स्तर में कौन सा स्ट्रिपिंग और पैरिटी के संयोजन का उपयोग करता है? रेड स्तरों में से कौन सा स्ट्रिपिंग और पैरिटी के संयोजन का उपयोग करता है? कौन है? ऑप्शन नंबर सी है, रेड फाइव। अब 111 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कंटेंट स्विच का क्या नुकसान है? ऑपरेटिंग सिस्टम में कंटेंट स्विच का क्या नुकसान है? ऑप्शन नंबर ए है, यह सीपीयू संसाधनों का उपयोग करता है और ओवरहेड का कारण बनता है। यह सीपीयू संसाधनों का उपयोग करता है और ओवरहेड का क्या करता है? ओवरहेड का कारण बनता है। अब है 112 नंबर, क्या है? 112 नंबर है, ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वाइपिंग और पेजिंग के बीच मुख्य अंतर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वाइपिंग और पेजिंग का मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, स्वाइपिंग पूरी प्रक्रिया को मेमोरी में यह बाहर ले जाती है, जबकि पेजिंग केवल व्यक्तिगत पृष्ठों को ले जाती है। अब स्वाइपिंग पूरी प्रक्रिया को मेमोरी में यह बाहर ले जाती है, जबकि पेजिंग केवल व्यक्तिगत पृष्ठों को ले जाती है। ठीक है। 113 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर की भूमिका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूलर की भूमिका क्या है? प्रोसेस को सीपीयू आवंटित करना होता है। अब है 114 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का क्या उद्देश्य है? डेटाबेस में इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट का क्या उद्देश्य है? डेटाबेस में डेटा की सटीकता और स्थिरता को सुनिश्चित करना। डेटाबेस में डेटा की सटीकता और स्थिरता को क्या करना? सुनिश्चित करना है। 115 नंबर क्वेश्चन है, डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या कार्य है? डेटाबेस में प्राइमरी की का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक तालिका में प्रत्येक पंक्ति की विशिष्ट रूप से पहचान कराना। एक तालिका में प्रत्येक पंक्ति की विशिष्ट रूप से क्या करना? पहचान कराना है। अब 116 नंबर है, टीसीपी किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? टीसीपी जो किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? अब एक कनेक्शन उन्मुख है। क्या है? कनेक्शन उन्मुख।
117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन, अब OSI मॉडल की कौन सी परत एंड टू एंड डेटा डिलीवरी और त्रुटि रिकवरी के लिए जिम्मेदार है? कौन है? सी है ट्रांसपोर्ट परत। कौन है? ट्रांसपोर्ट परत। अब OSI मॉडल की कौन सी परत एंड टू एंड डेटा डिलीवरी और त्रुटि रिकवरी के लिए जिम्मेदार है? ट्रांसपोर्ट परत। अब 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ, एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस का लूप में जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रिंग टोपोलॉजी। क्या कहलाता है? रिंग टोपोलॉजी। एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी डिवाइस एक लूप में जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। अब है 119 नंबर है, नेटवर्क में गेटवे का उपयोग किस लिए किया जाता है? नेटवर्क में गेटवे का उपयोग किस लिए किया जाता है? दो असमान नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। दो असमान नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो विभिन्न प्रोटोकॉल का क्या करता है? उपयोग करता है। अब 120 नंबर क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जोखिम प्रबंधन क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जोखिम प्रबंधन क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी परियोजना के संभावित जोखिम की पहचान करना, उनका विश्लेषण करना और उन्हें कम करने की योजना बनाना होता है। ठीक है। अब 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्पाइरल मॉडल किस मॉडल में जोखिम प्रबंधन पहलू में शामिल करता है? किस में शामिल करता है? प्रोटोटाइप मॉडल। क्या है? प्रोटोटाइप मॉडल। यानी स्पाइरल मॉडल किस मॉडल के जोखिम प्रबंधन को पहलू को शामिल करता है? प्रोटोटाइप मॉडल को शामिल करता है। अब है 122 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर परीक्षण में इंटीग्रेशन टेस्टिंग किस पर केंद्रित है? सॉफ्टवेयर परीक्षण में इंटीग्रेटेड टेस्टिंग किस पर केंद्रित है? किस पर है? मॉड्यूल के बीच इंटरफेस और इंटरेक्शन पर। मॉड्यूल के बीच इंटरफेस और इंटरेक्शन पर आधारित है। अब 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर रख रखाव का प्रकार नहीं है? यानी कौन सा सॉफ्टवेयर रख रखाव का प्रकार नहीं है? कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें सभी सॉफ्टवेयर रख रखाव का प्रकार है। ठीक है। अब 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड क्या है? क्या है? ऑब्जेक्ट द्वारा किया जा सकने वाला एक कार्य या व्यवहार। क्या होता है? ऑब्जेक्ट द्वारा किया जा सकने वाला एक कार्य या व्यवहार है। अब है 125 नंबर क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होता है। क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करना? इनिशियलाइज करना होता है। अब 126 नंबर क्वेश्चन, OOP में के ओवरलोडिंग का क्या अर्थ है? OOP में ओवरलोडिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए होगा, एक ही नाम के मेथड का होना जो विभिन्न प्रकार के पैरामीटर या विभिन्न संख्याओं को पैरामीटर लेता है। यानी OOP में ओवरलोडिंग का अर्थ क्या है? यानी एक ही नाम के मेथड का होना जो विभिन्न प्रकार के पैरामीटर या विभिन्न संख्याओं का पैरामीटर लेना होता है। ठीक है। अब 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, SQL में इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक तालिका में नई पंक्तियों को जोड़ने के लिए। एक तालिका में नई पंक्तियों को जोड़ने के लिए होता है। अब 128 नंबर क्वेश्चन है, SQL में ऑर्डर बाय क्लॉज का उपयोग किस लिए किया जाता है? परिणाम सेट को एक या अधिक कॉलम के अनुसार सॉर्ट करने के लिए होता है। परिणाम सेट को एक या अधिक कॉलम के अनुसार सॉर्ट करने के लिए होता है। अब 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डेटाबेस
ट्रांजैक्शन में कमिट ऑपरेशन का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी होगा ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए सभी परिवर्तन का अस्थायी बनाना। यानी डेटाबेस ट्रांजैक्शन के कमिट ऑपरेशन का क्या अर्थ है? ट्रांजैक्शन द्वारा किए गए सभी परिवर्तनों को अस्थायी बनाना होता है। ठीक है। 130 नंबर क्वेश्चन है HTTPS डिफ़ॉल्ट रूप से किस पोर्ट नंबर का उपयोग करता है? किसका करता है? बी यानी 443। यानी HTTPS डिफ़ॉल्ट रूप से 443 पोर्ट का उपयोग करता है। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है 131 नंबर कर रहा है PHP में कौन सा सुपर ग्लोबल वेरिएबल HTTP POST विधि द्वारा फॉर्म सबमिट करने के बाद वेरिएबल मान पत्र एकत्र करने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी होगा POST। क्या है? POST है। 132 नंबर क्वेश्चन कर रहा है PHP में एक फंक्शन को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? फंक्शन का किया जाता है। यानी PHP में एक फंक्शन को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग? फंक्शन का उपयोग किया जाता है। अब 133 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक स्टैक डेटा संरचना में तत्वों को किस क्रम में संसाधित किया जाता है? किस क्रम में किया जाता है? लास्ट इन फास्ट आउट LIFO लास्ट इन फास्ट आउट में किया जाता है। अब 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार क्लीन स्टार ऑपरेटर क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? यानी पूर्ववर्ती तत्वों की शून्य या अधिक घटनाएं पूर्ववर्ती तत्वों की शून्य या अधिक घटनाएं होता है। अब 135 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा परिमित ऑटोमेटा का एक प्रकार है? कौन सा है? डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फाइनाइट ऑटोमेटा है। अब 136 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक पुश डाउन ऑटोमेटा किस प्रकार की भाषाओं का पहचान करता है? किस प्रकार करता है? कॉन्टैक्ट फ्री लैंग्वेज यानी एक पुश डाउन ऑटोमेटा किस प्रकार की भाषाओं का पहचान करता है? कॉन्टैक्ट फ्री लैंग्वेज का प्रयोग करता है। ठीक है। यहाँ पे 136 नंबर फाइनल हुआ। अब 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कौन सी कंप्यूटेबिलिटी समस्या अनिर्धारित है? कौन सा अनिर्धारित है? होल्डिंग समस्या। क्या है? होल्डिंग समस्या। कौन सा कंप्यूटेबिलिटी समस्या अनिर्धारित है? होलिंग समस्या। 138 नंबर क्वेश्चन है IoT कनेक्टिविटी के लिए कौन सा वायरलेस तकनीक कम दूरी और कम बिजली की खपत के लिए आदर्श है? कौन सा है? 138 क्या होगा? ब्लूटूथ। क्या होगा? ब्लूटूथ होगा। अब 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 139 नंबर कह रहा है IoT सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? IoT सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? डिवाइस फर्मवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना। डिवाइस फर्मवेयर को क्या करेगा? नियमित रूप से अपडेट करना होता है। अब 140 नंबर IoT में सेंसर का क्या कार्य है? IoT में सेंसर का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर बी है भौतिक दुनिया से डेटा एकत्र करना। भौतिक दुनिया से डेटा एकत्र करना होगा। अब 141 नंबर क्वेश्चन है IoT उपकरणों से बड़ी मात्रा में डेटा को संभालने के लिए किस प्रकार की डेटाबेस तकनीक उपयोग है? किसका है? बी है NoSQL डेटाबेस। NoSQL डेटाबेस होता है। अब 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रीड इनफोर्सेस लर्निंग क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा पुरस्कार और दंड आधार पर परीक्षण और त्रुटि के माध्य से सीखना। यदि पुरस्कार और दंड के आधार पर परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखना होता है। अब 143 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 143 नंबर क्वेश्चन
एक्सपर्ट सिस्टम किस एआई तकनीक का उपयोग करता है? एक्सपर्ट सिस्टम किस एआई तकनीक का उपयोग करता है? ऑप्शन नंबर बी होगा रूल बेस रीजनिंग का उपयोग करता है। अब एक्सपर्ट सिस्टम किस एआई तकनीक का उपयोग करता है? रूल बेस रीजनिंग का उपयोग करता है। अब 144 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP एक अनुप्रयोग क्या है? ऑप्शन नंबर बी है स्पीच ट्रांसलेशन है। अब 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा है B2B ई कॉमर्स मॉडल क्या अर्थ है? बिजनेस टू बिजनेस। B2B ई कॉमर्स का क्या है? बिजनेस टू बिजनेस होता है। 146 नंबर क्वेश्चन का है डिजिटल मार्केटिंग शामिल है किसमें शामिल है? ऑनलाइन विज्ञापन SIO सामग्री विपणन आदि के लिए है। ठीक है। 147 नंबर क्वेश्चन है मल्टीमीडिया को हाइपरटेक्स्ट क्या है? मल्टीमीडिया में हाइपरटेक्स्ट क्या है? इन्हीं पाठ जिसमें अन्य पाठ या मीडिया के लिए लिंक शामिल है। पाठ जिसमें अन्य पाठ या मीडिया में क्या है? लिंक शामिल है। अब 148 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वीडियो या ऑडियो स्ट्रीम को लगातार प्लेबैक करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है जब डेटा डाउनलोड हो रहा है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा बफरिंग। क्या है? बफरिंग। वीडियो ऑडियो स्ट्रीम को लगातार प्लेबैक करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है जब डेटा डाउनलोड हो रहा है? तो बफरिंग का प्रयोग किया जाता है। अब 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टेशन बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सकता है? किसका किया जा सकता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। अब है 150 नंबर है DBMS में डेटा रिडेंडेंसी का क्या अर्थ है? DBMS में डेटा रिडेंडेंसी का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए होगा एक ही डेटा की कई प्रतियां होना। एक ही डेटा है कई प्रतियां होना। ठीक है। यहाँ पे हमारा 150 क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।